जॉली प्यार से खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज दीदी थोड़ा सा खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आसी ने जॉली की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें अब भी छत पर टिकी थीं, जैसे किसी अनदेखी दुनिया में खोई हो। कुछ देर बाद धीमे स्वर में बोले, ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो उसने मुझे अपने ही कमरे से बाहर निकाल दिया? जॉली ने हैरानी से आसी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक उसी पर अटकी हुई हो? उसके बाद जो हुआ? जॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बारे में मत सोचो। तुम अब भी वही शरारती आसी हो। अब उठो और थोड़ा खा लो। लेकिन आसी का मन खाने में बिल्कुल नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने ही सपने भी अजनबी लगने लगते हैं। तुमने कभी सोचा है कि कोई शख्स सिर्फ एक बार मिले, वही तुम्हारी दुनिया बन जाए, फिर अचानक एक दिन सब छिन जाए और तब इंसान खुद से भी रिश्ता खो देता है? जॉली ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसने फिर कहा, आसी, हर इंसान को दर्द दिखता है, पर किसी का दर्द महसूस करना, बस वही तो तुम्हें खास बनाता है। इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉली ने देखा राज खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती थी, पर आवाज में सिर्फ हल्की सी नरमी। जॉली, वो मैं। राज ने जॉली के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा इशारा करते हुए कहा, हमें जरा अकेला छोड़ दो। जॉली चुपचाप बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ आसी और राज थी। राज ने आसी को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू किनारों से बह रहे थे। राज कुछ पल चुप रहा, जैसे हर गिरते आंसू के साथ अपने शब्द ढूंढ रहा हो। राज कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसकी गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। आसी को होश भी नहीं था कि राज कब गया। वह बस खामोशी से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। गर्म पानी को अपने हाथों में महसूस करते हुए उसने चेहरा धोया। पानी की हर बूंद जैसे उसके भीतर जमी उदासी को बहा रही थी। मोना चुपचाप पास आई और बोली, आसी, थोड़ा सूप पी लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आसी ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप सूप के घूंट निगल लिए। शाम को जॉली दवा लेकर आया। आसी ने बिना कुछ कहे दवा खा ली। उसके हाथ में किताब थी, पर आंखें बार बार भारी हो रही थी। गोली खाने की वजह से उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। कमरे में बस उसकी धीमी सांसों की आवाज रह गई। उसी रात के लगभग 9 बजे दूर कहीं राज अपनी गाड़ी चला रहा था। सड़क पर दौड़ती कार के शोर में भी उसके दिल की खामोशी साफ सुनाई दे रही थी। राज की सोच बिखरी हुई थी। आज से पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी उसे इतना परेशान नहीं किया था जितना आसी ने कर दिया। वो तो बस एक डील थी, एक बच्चा और फिर अलग रास्ते। राज ने कभी नहीं सोचा था कि इस समझौते की वजह से उसकी जिंदगी उलझ जाएगी। उसने खुद से कहा, ये क्यों हो रहा है? क्यों उसकी हर मुस्कान, हर आंसू मेरे दिल पर असर डालते हैं? उसकी नजरें आसी पर टिक गईं। उसने खुद से तय किया था, बस ये बच्चा पैदा हो जाए और फिर ये रिश्ता खत्म। पर अब तो खुद से झूठ बोल रहा था। राज के मन में दूसरी सोच भी उठी। उसे हमेशा लगता था कोई भी रिश्ता जिंदगी भर नहीं चल सकता। शायद इसी वजह से हर महीने, हर साल उसकी जिंदगी में नई लड़कियां आती और चली जाती। लेकिन आसी अलग थी। वो उसकी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आई थी, पर अब उसकी मर्जी से जा भी नहीं पा रही थी। राज ने पहली बार डर महसूस किया। अगर ये चली गई तो शायद वो खुद को खो देगा। राज ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, जो उसके गुस्से, उसकी खामोशी, उसकी आवारापन को समझे और फिर भी साथ रहे। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ सिखा देती है। हर रोज हमें अनुभव करवाती है कि लोग आते हैं, बदलते हैं और चले जाते हैं। किसी एक इंसान को हमेशा के लिए थामना आसान नहीं होता, और जब वो चला जाता है तो हम उसके बिना जीने का हुनर सीख लेते हैं। राज ने भी हालातों से समझौता करना सीख लिया था। लेकिन आज आज वो आसी को देखकर पहली बार डर गया, कहीं ये भी उससे दूर न चली जाए। उसकी आंखें आसी की आंखों में सच्चाई ढूंढ रही थीं, वो सच्चाई जो उसके चेहरे के पीछे छुपी थी। राज ने सोचा, अगर ये चली गई तो शायद मैं फिर कभी खुद को नहीं ढूंढ पाऊंगा। उसने खुद को संभालते हुए बस एक फैसला किया, मुझे सच जानना है। और इसी सोच के साथ वो उस जगह जा रहा था जहां से आसी की जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। राज वहां पहुंचा तो आधा घंटा लग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उसकी आंखें उस लड़की से टकराई। लड़की ने जैसे ही राज को देखा, चौंकते हुए कहा, आप राज सर है ना?
यहाँ कैसे? राज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकता रहा। लड़की ने सिर झुका लिया। मेरा नाम रिया है, राज ने धीरे से कहा। तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी आंखों में छुपा हर सच मुझे यहाँ तक ले आया है। रिया के चेहरे पर हैरानी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंदर से एक मासूम सी आवाज आई, माँ ये कौन है? राज की नजरें उस नन्हे बच्चे पर टिक गईं। एक पल के लिए उसकी सांसें सी थम गईं। बच्चा मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। राज के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी शांति मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? राज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में हर चीज नई सी लग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी लाइफ इतनी सजी सवरी है, सब कुछ कितना परफेक्ट है। विश्वास ने शर्माते हुए कहा, सर मेहनत आपकी ही तो है। राज ने एक पल को देखा, फिर पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया विश्वास, बस एक वादा किया था, उस लड़की के साथ शादी करने का वादा जो मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुमने मजबूरी में मेरा वादा भी निभा लिया। विश्वास की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी चुप्पी में वो दर्द था जिसे राज ने भी महसूस किया। रिया ने गुस्से में राज से कहा, तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया? तुम बड़े आदमी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब पर हक जमाओ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम्हें क्या लगता है आसी अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ आई थी? नहीं, ये सब एक डील थी और उस डील का हिस्सा तुम ही नहीं थे। राज कुछ देर खामोश रहा। रिया ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये देखो, जिसमें लिखा है कि आसी को जो भी पैसा मिलेगा उसका 10% मेरे पापा को जाएगा और उसके बाद वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। उसकी आंखें नम थीं। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है, जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाएगी। बस एक शर्त है, अगर बच्चा पैदा करना है तो वही करेगी और फिर आज़ाद ज़िंदगी जिएगी। राज ने धीरे से फाइल उठाई। हर शब्द उसकी आंखों में चुभ रहा था।